गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 दैट इज़ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के हमारे पास 9 टाइप्स दे रखे हैं, जिसमें कि फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया, यानी एडवर्टाइजिंग कौन से एरिया में की जा रही है। इसमें फ़र्स्ट है लोकल या रीजनल एडवर्टाइजिंग, यानी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डिमांड लोकल होती है और वो फिर एडवर्टाइज़ भी लोकली ही की जाती है। मान लो आपके शहर में कोई होटल, रेस्टोरेंट्स या फिटनेस क्लब, कंप्यूटर सेंटर है, तो उसकी नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं, उसकी एडवर्टाइजिंग लोकल लेवल पे होती है। जैसे जो शाम का अखबार आता है, छोटा अखबार, उसके अंदर उसकी एडवर्टाइजिंग की जा सकती है, या लोकल जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसके ऊपर की जाती है, या बैनर्स या पैम्पलेट्स बना करके इनकी एडवर्टाइजिंग की जाती है। सेकंड नंबर पे है यहाँ नेशनल एडवर्टाइजिंग। नेशनल एडवर्टाइजिंग जब कोई प्रोडक्ट नेशन वाइड बेसिस पे यानी पूरी कंट्री में ही बेचा जा रहा हो, तो उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग पूरे देश में की जाती है, जिसको हम नेशनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। यानी फर्म ऐसा मीडिया सेलेक्ट करती है जिसकी कि नेशनल कवरेज हो। ज़्यादातर एड्स जो हैं बहुत ही जो वेल नोन ब्रांड्स हैं, जैसे कि कोलगेट टूथपेस्ट हो गया, सनसिल्क शैम्पू हो गया, या टाटा सॉल्ट हो गया, ये इनकी जो एड्स आती हैं वो नेशनल एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल है। और तीसरी होती हैं ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल की। जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो कि एक देश में चीज़ें ना बेच करके कई देशों में अपनी चीज़ें बेचती हैं, तो उनको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कई देशों में करनी पड़ती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोक, पेप्सी, IBM, सैमसंग, ये सब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं और ये अपना प्रोडक्ट जो है ग्लोबली एडवर्टाइज़ करती हैं, यानी सिर्फ एक देश में एडवर्टाइजमेंट ना करके कई देशों में एडवर्टाइजमेंट की जाती है। उसके बाद सेकंड है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस, यानी कि जो ऐड की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है। कई बार ये एड्स कंज्यूमर्स के लिए की जाती है, कई बार प्रोफेशनल्स के लिए, कई बार होलसेलर्स के लिए। इस तरीके से टारगेट ऑडियंस कौन है उनके बेसिस पे अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजिंग होती है। इसमें फ़र्स्ट है कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर एड्स वो एड्स होती हैं जो कि उन प्रोडक्ट्स के लिए किए जाती हैं जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं। अल्टीमेट कंज्यूमर यानी लोग जब वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो वो खुद इस्तेमाल करते हैं या उनके फैमिली मेम्बर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। जो ऐसी एड्स होती हैं इसमें अल्टीमेट कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाता है और पर्सुएड किया जाता है चीज़ों को ख़रीदने के लिए। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हो गई, टूथपेस्ट, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, स्कूटर, टीवी एक्सेट्रा। ऐसी एड्स जो हैं मास मीडिया के थ्रू की जाती हैं, जैसे कि टीवी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स एक्सेट्रा। उसके बाद इसी में दूसरे टाइप की होती हैं इंडस्ट्रियल या बिज़नेस टू बिज़नेस एडवर्टाइजिंग। ये एड्स उन प्रोडक्ट्स के लिए की जाती हैं जिनका कि इस्तेमाल इंडस्ट्रियलिस्ट आगे कोई और प्रोडक्ट बनाने में करते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। इन प्रोडक्ट्स की जो ऐड है वो ज़्यादातर ट्रेड जर्नल्स में की जाती है, या फिर मास मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ऐसी चीज़ें बहुत सारी इंडस्ट्री के द्वारा यूज़ की जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर्स हैं, फैक्स की मशीन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, फोटोस्टेट मशीन है। अब ये जो चीज़ें हैं कई बिज़नेस यूनिट इनका इस्तेमाल करती हैं, तो इनकी ऐड जो है वो मास मीडिया में भी दी जा सकती है। अब तीसरी होती है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। प्रोफेशनल एडवर्टीज़मेंट उन प्रोडक्ट्स की ऐड है जो कि प्रोडक्ट्स किसी प्रोफेशनल ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिकली होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, टीचर्स या इंजीनियर्स के लिए। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की जब एडवर्टाइजिंग होती है तो वो प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग कहलाती है। और चौथा है हमारे पास यहाँ पे ट्रेडर एडवर्टाइजिंग। जो एड्स हैं जब चैनल मेंबर्स को डायरेक्ट होती हैं, यानी एड्स ऐसी बनाई जाती हैं जो कि होलसेलर्स के लिए हैं, रिटेलर्स के लिए हैं, तब उन एड्स को हम ट्रेडर एडवर्टाइजिंग कहते हैं।
थर्ड टाइप की आती है हमारी एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस लेवल। यहाँ पर डिमांड होती है जैसे कि प्राइमरी डिमांड क्रिएशन एड्स। अब ये जो एड्स हैं ये डिमांड क्रिएट करती हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए, ना कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड के लिए। जब पहली बार कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो पूरी इंडस्ट्री के लिए उसकी डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, अवेयरनेस फैला के, एक्सेप्टेंस एंड डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट बना करके। से फॉर एग्ज़ाम्पल जब शुरू में सेल फोन्स आए थे या वाटर प्यूरीफायर्स आए थे तो किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए एडवर्टाइजिंग नहीं की जाती थी, तब लोगों के अंदर प्राइमरी डिमांड क्रिएशन की जाती थी। ऐसे एड्स बनाए जाते थे जिससे कि लोगों को वाटर प्यूरीफायर की ज़रूरत महसूस हो या सेल फ़ोन की ज़रूरत महसूस हो। वहाँ पर उन प्रोडक्ट्स के सिर्फ बेनिफिट्स, एडवांटेजेस समझाए जाते थे और डिसएडवांटेजेस बताए जाते थे अगर वो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को ना लेकर के पूरी इंडस्ट्री के लिए जो है डिमांड क्रिएट की जाती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील के लिए, तो अगर स्टील की एड्स आती हैं तो वो प्राइमरी डिमांड क्रिएशन एड्स हैं, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एड नहीं बनाई गई है। उसके बाद जो दूसरी है दैट इज़ सेलेक्टिव डिमांड स्टिमुलेशन एड। जब एक बार आपकी प्राइमरी डिमांड क्रिएट हो गई प्रोडक्ट के लिए, तब मैन्युफैक्चरर जो है लोगों की अटेंशन अब अपने ब्रांड की तरफ या अपने प्रोडक्ट की तरफ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब लोगों ने जो है नया प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया है, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए हैं, तो जो एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी होती है मैन्युफैक्चरर की, वो प्राइमरी डिमांड क्रिएशन से बदल के सेलेक्टिव डिमांड स्टिमुलेशन पे आ जाती है। अब वो अपने ब्रांड की खासियत बताने लग जाते हैं कॉम्पिटिटिव ब्रांड के मुकाबले में, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री बेस्ड डिमांड नहीं क्रिएट होती। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल इमेज और ब्रांड इमेज। हमेशा जो एड्स हैं वो प्रोडक्ट के फ़ायदे नुकसान बताने के लिए नहीं होती। कई बार जो एडवर्टाइजिंग है वो कंपनी की इमेज को भी बढ़ाने के लिए की जाती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग या कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग। ऐसी एड्स जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं कंपनी की इमेज या गुडविल को बढ़ाने के लिए। वो किसी एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसी एड्स नहीं की जाती। इन एड्स से एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है कंपनी की शेयर होल्डर्स की नज़रों में, एम्प्लॉयज़ की नज़रों में, गवर्नमेंट की नज़रों में, सप्लायर्स और जनरल पब्लिक की नज़रों में। इन एड्स को गुडविल एड्स भी कहा जाता है, जिससे कि इनकी कॉरपोरेट इमेज जो है वो सुधरती है। और दूसरे टाइप की जो ब्रांड या प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है जो कि हम रोज़मर्रा के एड्स में देखते हैं, यहाँ पे एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और परसुएड किया जाता है बायर्स को ताकि वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को खरीदें। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्ट की ऐड की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस से होके गुजरती है। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। हर एक स्टेज जो है प्रोडक्ट की उसमें अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजिंग की जाती है। जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वहाँ पर इंफॉर्मेटिव या पायनियरिंग एडवर्टाइजिंग की जाती है। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेटिव एड्स इशू की जाती हैं ताकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। वो जो भी एड्स को देखें कंज्यूमर्स तो वो उनके फंक्शंस, फीचर्स, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है, उसके प्राइजेस क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकें। जो सेकंड स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वो है ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे अब प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी हो चुकी होती है, तो यहाँ पर कंपनी जो है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर परसुएड किया जाता है लोगों को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें
यहाँ पे जो एडवर्टाइज़र है वो अपने ब्रांड की सुपीरियॉरिटी पे एम्फेसिस करता है अब कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। जो तीसरी स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वो होती है रिमाइंडर या रिकॉल एडवर्टाइजिंग। जो तीसरी स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, मैच्योरिटी स्टेज या डिक्लाइन स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, यहाँ पे दोनों में ही परसुएसिव या रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग की जाती है। रिमाइंडर या रिकॉल एडवर्टाइजिंग जो होती है उसमें प्रोडक्ट के बारे में लोगों को याद दिलाया जाता है कि ये ब्रांड अभी भी मार्केट में है, और यहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके एडवर्टाइजिंग जो है की जाती है ताकि प्रोडक्ट जो है लोगों के दिमाग में बना रहे। नेक्स्ट है हमारी एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स। जब ऐड की जाती है तब कंज्यूमर से कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी वो चीज़ों को ख़रीदें। अब ये रिस्पॉन्स हमें कितनी जल्दी चाहिए, उसके बेसिस पे दो तरीके की एडवर्टाइजिंग होती है। फर्स्ट है डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग, इसको हम इमीडिएट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। ये एड्स जो हैं कंज्यूमर को अर्ज करती हैं ताकि वो जल्दी से ऐड देखते ही कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स दें, यानी कि इन एड्स में कुछ कूपन्स दिए जाते हैं या कुछ फ्री गिफ्ट्स टाइप की चीज़ें बताई जाती हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि आप जल्दी से जा कर के इन चीज़ों को, इस कूपन को अवेल कीजिए। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग, इनको लॉन्ग रन रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। यानी इन एड्स का मतलब होता है कि एक बार ये ऐड टीवी या न्यूज़पेपर पे दिखा दी गई, उसके बाद लोग इससे प्रभावित हों और चीज़ें आकर के वो कभी भी खरीदें। तो जो एक बिज़नेस फर्म है वो एडवर्टीज़मेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स दोनों के लिए ही ऐड करती है। यानी हो सकता है एक कंपनी आज ही अखबार में कुछ ऐसा निकाल दे जिससे कि ऐड निकाल दे जिससे कि लोग आज ही के आज आकर के चीज़ें खरीदें, और कई बार वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पे भी ज़ोर देती है। नेक्स्ट होती है हमारी एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अपील मेड। कौन सी अपील की जा रही है ऐड के अंदर? फर्स्ट है इमोशनल एडवर्टाइजिंग, सेकंड है रैशनल एडवर्टाइजिंग। इमोशनल एडवर्टाइजिंग में इमोशनल अपील की जाती है लोगों से। ज़्यादातर ये जो एड्स हैं वो डिमांड क्रिएट करती है बाय अराउजिंग द इमोशन ऑफ द कंज्यूमर्स, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, फैशनेबल प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, इसमें जैसे इमोशनल अपील किस तरीके से दिखाई जाती है, जो आपकी फीलिंग्स है, हैप्पीनेस, अफेक्शन, एक्साइटमेंट, प्राइड, प्लेजर, कंफर्ट, इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन सब का इस्तेमाल करते हुए एड्स बनाई जाती हैं। और जो दूसरी है रैशनल एडवर्टाइजिंग, ये होती है रिलेटेड टू लॉजिक, यानी दिमाग से सोची समझी गई चीज़ें। ये फोकस करती हैं प्रोडक्ट के कंटेंट पे, फीचर्स पे, फैक्ट्स पे, टेक्निकल और मेडिसिनल क्वालिटीज़ जो भी होती है प्रोडक्ट की, उनके ऊपर। यानी रैशनल एडवर्टाइजिंग में रैशनल अपील का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट के सुपीरियॉरिटी के बारे में बात की जाती है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात की जाती है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस और बेनिफिट्स को हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया यूज, यानी ऐड कौन से मीडिया में दी जा रही है। फर्स्ट होती है प्रिंट एड्स, जो कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, पैम्पलेट्स या बैनर्स के द्वारा दी जाती हैं। दूसरी होती हैं ऑडियो विजुअल एड्स, ये जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जो कि टीवी, सिनेमा या केबल नेटवर्क के द्वारा दी जाती हैं। और तीसरी होती हैं केवल ऑडियो एड्स, यानी केवल सुना जा सकता है, दैट इज़ थ्रू रेडियो, टेलीफोन या पब्लिक अनाउंसमेंट। इसके बाद हमारी रह जाती हैं अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देख लेंगे। थैंक यू।